हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दिनेश कुमार। तो आज फिर हम एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, जो कि बांड ऑर्डर फाइंड आउट करना है हमको। बांड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो, एक ऐसा है कि पहले ये ऐसा एक पिरामिड बना लो, ठीक है। इसके बाद जो है आपको करना क्या है, यहाँ बेस से एपेक्स में जाना है आपको। मतलब यहाँ देखो, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 यहाँ तक लिखना। इसके बाद फिर वैसे ही आप रिपीट करेंगे 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। किसी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, उससे इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आसान तरीका होता है। एक पिरामिड बनाइए, उसका जो है पिरामिड बना के इसके बाद जो है यहाँ पे देखो, जैसे 14 लिखा है, यहाँ से तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो 14 है, 14 के आगे 3। ठीक है, फिर इसके बाद 0.5 से आपको नीचे घटाते चले जाना है। देखो, जैसे 3 है, इसके बाद है 2.5, फिर है 2, 1.5, 1, फिर 0.5। इतने से आपका काम हो जाएगा। इससे यहाँ तक कि कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये कंपटीशन में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं कि इसका O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, C2 का बताइए, CO का बताइए, CO प्लस का बताइए, CO2 का बताइए। तो बहुत सारे स्पीसीज हैं, मतलब इससे आप अच्छे से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, जैसे कि मान लो कोई सी स्पीसीज है, देखो जैसे O2 है, अब उनको बोल दिया गया है कि O2 का फाइंड आउट करिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, और दो मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। तो जैसे एक का 8 है, ठीक है, एक का 8 है, O2 है, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, 8 दूनी कितना? 16 हुआ। ठीक है, 16। अब देखो यहाँ पे 16 निकला। अब यहाँ पे देखिए कि 16 कहाँ पे है। देखो 16 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया 2। ठीक है, और एक देखो, जैसे कि O2 माइनस निकालना है हमको, O2 माइनस। ठीक है, इसके ये जो है ना, इसमें कितना? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 एक और माइनस का चार्ज लगा है, मतलब माइनस जब आ जाता है किसी स्पेस में, मतलब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो जैसे 16 इसका हो गया, 16 एक, 16 में मतलब 16 और एक जोड़ दो, कितना हुआ? 17। ठीक है, 17। अब यहाँ पे देखिए कि 17 कहाँ पे है। देखिए यहाँ ये 17 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, निकल के आ गया। अब जैसे मान लो कोई सी स्पीसीज है, जैसे मान लो कि CO2 CO प्लस है। ठीक है, कार्बन कार्बन का एटम का कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का 8, 8 6 14, और एक कम कर दो। कोई भी चीज जब प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कम हो जाता है। तो 8 से कितना हुआ? 14। 14 में एक गया, कितना? 13। तो इसका जो है ना, देखो 13 आया। अब देखिए यहाँ पे 13 है, तो 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अब मान लो CO का निकालना है आपको, जैसे मान लो CO का निकालना है, तो 8 इसका हो गया, 6 इसका हो गया, कितना हुआ? 8 से 14, मतलब 14th आ रहा है इसका। ठीक है, तो 14th यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 14th है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। मतलब CO का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, 3 होता है। आई बात समझ में? अब मान लो एक स्थिति, मान लो O2 2 माइनस है, इसका निकालना है। ऑक्सीजन मतलब 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हुआ? 18 हुआ। ठीक है, 18। अब 18 यहाँ पे देख लीजिए, 18 इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर मतलब निकल के आ गया 1, 1। समझ में आ गया? ठीक है, इससे एक चीज और पता कर सकते हैं, बताता हूँ आपको। इससे स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, इससे स्टेबिलिटी के बारे में हम बता सकते हैं। देखो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब यह है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। मान लो, अब इसको कैसे हम प्रूव करें? देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ठीक है,
और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। इससे ये भी बता सकते हैं, देखिए आइए जैसे मान लो N2 और O2, ठीक है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने? 7, 7 दूनी 14, 14 मतलब 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। और वैसे भी आप देखिए कि जब भी ये बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ही अपना दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन, मतलब तीन बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। और O2 जो होता है ना, हमारा जो O2 होता है वो O डबल बॉन्ड O करके ऐसे ऐसे ये मतलब बॉन्ड बनाता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। और वैसे भी O2 का कितना होता है? 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब मान लो जैसे ये कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। मतलब कहने का मतलब इसमें जो है जैसे N2O2 है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है? आप बता सकते हो, देखिए बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज़्यादा, देखो इसका इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका इसका 3 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसकी जितनी ज़्यादा, देखो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसकी जितनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। और वैसे भी देखिए कि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब 3 है, मतलब इसका ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब वैसे भी देखो 3 बॉन्ड से जुड़ा है और ये 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो 3 बॉन्ड को मतलब तोड़ना आसान रहेगा कि 2 बॉन्ड को तोड़ना आसान रहेगा? 2 बॉन्ड को, जबकि इसको तोड़ना इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो ये स्टेबल सबसे ज़्यादा है। N2 जो होता है ना स्टेबल होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। तो इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मतलब कौन सा मॉलिक्यूल जो है ना स्टेबल है या उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है या कम है। ये बहुत कॉमन कॉमन एग्जांपल है, मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।